पञ्चाध्यायावयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। अपना यहाँ तक अभी इस पंचाध्यायी नाम के ग्रंथ में जो 5 अध्यायों के माध्यम से जीवों के कल्याण के लिए जो विषय समझना जरूरी था उस विषय को समझाने की प्रतिज्ञा करके और अभी यहाँ प्रस्तावना के रूप में ये 70 श्लोक अपन ने पढ़े। इस पंचाध्यायी नाम के ग्रंथ में इन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि हम 5 अध्यायों में तुम्हारे लिए इस ग्रंथ को लिखेंगे, तो इसमें लगभग 2 अध्याय ही पूर्ण नहीं हो पाए। 2 अध्याय लिखे गए, 3 अध्याय रह गए। प्रथम अध्याय में इस विश्व का आधार, जो वस्तु का स्वरूप है, जिसको तत्वार सूत्र में उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत् सद्रव्य लक्षण अथवा गुण पर्याय व द्रव्यम, ये जो सूत्र दिए हैं, इन सूत्रों को ही आधार बनाकर और इसे तो यहाँ पर अपना जो तत्वार सूत्र में इस विश्व के स्वरूप को बताने के लिए जो ये 3 सूत्र हैं, उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत् सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्याय व द्रव्यम, इसके आधार पर ही ये पूरे विश्व की व्यवस्था टिकी हुई है। अब चूंकि इस विश्व की व्यवस्था को बताना ही मात्र प्रयोजन नहीं है आचार्यों का, ज्ञानियों का, भगवान का, इस विश्व की व्यवस्था को बता करके इसमें से जीव अपना कल्याण कैसे करे, मूल प्रयोजन तो वो है। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, अकेला मात्र इस विश्व की व्यवस्था को समझ करके उसका पेट थोड़ी भर जाएगा, सुखी थोड़ी हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि इस विश्व की व्यवस्था को समझकर फिर उसका कल्याण कैसे हो। इसलिए आचार्यों ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये पूरा का पूरा विषय लिया है। इसमें विश्व की व्यवस्था सबसे पहला समझना जरूरी है, क्योंकि विश्व की व्यवस्था ही समझ में नहीं आएगी तो वो कल्याण करने की भावना आगे खड़ी होगी नहीं। पहले तो विश्व के संबंध में ही उसको भ्रांति रहेगी, तो फिर वो आगे कल्याण होगा कैसे होगा, उस पर उसको विश्वास ही नहीं आएगा। तो पहले आचार्यों ने 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझाने के लिए उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत् सद्रव्य लक्षणम या गुण पर्याय व द्रव्यम, इसको बता करके इस विश्व की व्यवस्था को समझाया। अब इसमें से प्रत्येक जीव का हित कैसे सधे, कल्याण कैसे हो, उसके लिए अपने लिए सामान्य से कहें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसमें से प्रत्येक जीव का कल्याण होगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की सिद्धि करने पर होगा। अब फिर सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान का स्वरूप क्या है, सम्यक चारित्र का स्वरूप क्या है, पर उसका विस्तार किया है। तो अब उसके विस्तार के लिए माने ये पूरी की पूरी पद्धति इस पंचाध्यायी में लेखक विद्वान अपनाने वाले थे, जो भी मैंने इसको जिनने लिखा है। चूँकि पहले आचार्य अमृतचंद का एक ग्रंथ माना जाता था, पर अभी वर्तमान में लोग इसको पंडित राजमल जी पांडे के द्वारा लिखा हुआ मानते हैं।
पर जिनके द्वारा लिखा हुआ हो ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, भगवान जिनेंद्र की परंपरा से आया हुआ विषय है और आत्मकल्याण करने के लिए समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8 अध्याय तक प्रस्तावना थी, 9वें अध्याय से ग्रंथ लिखा जाना था, मूल मोक्ष मार्ग का स्वरूप। उसी प्रकार से इस ग्रंथ में भी पहले अध्याय में तो वस्तु का सामान्य स्वरूप और वस्तु का विशेष स्वरूप, पहले तो सामान्य स्वरूप 70 तक बता दिया है। अब वस्तु का विशेष स्वरूप बताने के लिए यहाँ 71 नंबर के श्लोक से प्रारंभ किया जा रहा है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विस्तार से क्या है, अब उसका विश्लेषण यहाँ इस अध्याय में 71 नंबर के श्लोक से चालू कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय में उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया विस्तार में। अब दूसरे अध्याय से सम्यक दर्शन का विषय उन्होंने लिया है, पूरे अधिकार में सम्यक दर्शन के विषय को स्पष्ट किया है, जो लगभग 1000 श्लोक हैं। तो उसके विषय को यहाँ लिया है। उसमें भी अब जो कुछ और कहने वाले थे वो नहीं हो पाया। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का वो प्रतिज्ञा उन्होंने जो की थी उसी की पूर्ति करने के लिए वो लिख रहे थे ग्रंथ। तो जैसे अब उसका स्वरूप विस्तार में संक्षेप में तो उन्होंने जो 8 अध्याय उसमें एक सामान्य प्रस्तावना के रूप में मुझे बता दिया जो लिखना था, और जो बीच में व्यवधान है वो सब समझा दिया गया। अगर इस प्रकार की परिस्थिति हैं ये मोक्ष मार्ग में जो बाधा पहुंचाती हैं उनको समझना जरूरी है। वो सारा का सारा लिख ली उन्होंने 8 अध्याय तक, और अनुयोगों की पद्धति क्या है उस पद्धति को आपको समझना जरूरी है, तभी आप पूरा विषय समझ पाएंगे। तो वो सारी बातें उन्होंने वहाँ पर लिख दी। अब इसमें जो है इन्होंने क्या किया कि सम्यक दर्शन के विषय को यहाँ पर इन्होंने लिया। अब दूसरे अध्याय में सम्यक दर्शन के विषय को लिख रहे थे। तो एक सम्यक दर्शन का जो विषय है वो इन्होंने विस्तार से दूसरे अध्याय में लिया है। अब चूंकि आगे अपन अनुमान कर सकते हैं कि वो क्या लिखने वाले थे, जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग का ही वर्णन मुख्य रूप से करना था, उसके लिए जो समझना जरूरी है वो पहले उन्होंने प्रस्तावना में बता दिया। अब वो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताने के लिए प्रतिज्ञा जो की थी उसका प्रारंभ कर रहे थे। तो सम्यक दर्शन के विषय वो तो उन्होंने पूरे नहीं कर पाए, 25 दोष लिख रहे थे वो अधूरे रह गए। इसमें इन्होंने लगभग सम्यक दर्शन का विषय पूरा कर दिया, यानी फिर भी उसमें अभी थोड़ा जो लिखना था वो वहाँ की कुछ रह गए उनके बिंदु। और अब तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 5वां अध्याय अनुमानतः दूसरे अध्याय में भी सम्यक ज्ञान का स्वरूप लिखते, उसके लिए और जो भी समझना जरूरी था वो बताते। चौथे अध्याय में सम्यक चारित्र का स्वरूप लिखते, और 5वें अध्याय में अनुमानतः जैसे समय सार का आखिरी अध्याय सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार है, इन सब का निचोड़ उपसंहार के रूप में लिखते। क्या करते? उपसंहार। ये पूरा जो कुछ भी लिखा है उसका संक्षेप में स्वरूप बताने के लिए 5वां अध्याय लिखते। ऐसा हमारा अनुमान है कि जो ये ग्रंथ अभी तक लिखा गया है, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार ये इसका पूरा विषय बनना था। पर चूंकि लोगों के दुर्भाग्य से कहो या जो वस्तु व्यवस्था है उसके आधार से जितना होना था उतना नहीं हो पाया। तो ये जो है अपने लिए यानी एक प्रकार से इस विश्व की व्यवस्था समझने के लिए पहला अध्याय इन्होंने बहुत ही विस्तार से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा है। दूसरे अध्याय में सम्यक दर्शन का स्वरूप समझने के लिए जो भी जरूरी है विस्तार से वो उसमें लिखा है उन्होंने। तो ये जो है अभी जो इतना ग्रंथ है एक प्रकार से अपने लिए माने वस्तु स्वरूप समझ करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए शॉर्ट में इसमें जो विषय दिया है वो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझने लायक है। तो अभी तक अपन ने जो एक प्रकार से 8वां श्लोक था द्रव्य का सामान्य स्वरूप बताकर उसी का विशेष स्वरूप सामान्य से बताने के लिए इस 70 श्लोक तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया।
अब यहाँ से विस्तार में उसी द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को ये खुलासा करने वाले हैं। तो अब यहाँ इस 71वें श्लोक से अब अपन उस विषय को पूरा जो अपने लिए जो इस वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अथवा विश्व को समझने के लिए इनके जो अंदर के द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है वो उन्होंने बहुत ही विस्तार से ये बताइए। अब एक लगभग इतने हजारों श्लोक लिखे इसमें, तो अब उसको संक्षेप में समझाने के लिए तो जैसे आचार्य उमा स्वामी जी ने 3 सूत्र बना दिए, तो अब संक्षेप में तो उतना ही है, परंतु अब विस्तार में अब ये पूरा का पूरा ग्रंथ अपन को यहाँ ये पहला अध्याय लिखा गया है इन्होंने इसको द्रव्य गुण पर्याय के समझने के लिए। तो अब ये अपन इसको अपन अब क्रम से इसकी विस्तार के अपन स्वरूप को क्यों कि सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, सामान्य शास्त्र की अपेक्षा विशेष उसके भेदों को समझना जरूरी है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकती। माने जिन्होंने वस्तु स्वरूप समझ लिया है वे तो सामान्य में समझ सकते हैं, परंतु जिनको विशेष का पता ही नहीं है तो अब भी सामान्य से पूरा कैसे समझें। तो अब उसी को यहाँ पर अब ये विस्तार में समझाने के लिए यहाँ से 71वें नंबर के श्लोक से द्रव्य गुण पर्याय का विशेष क्या स्वरूप है और उसका आपस में क्या संबंध है, किस रूप में अपने लिए फिर अंत में उसका सारांश रूप में ये वस्तु कैसे समझना चाहिए, ये पूरा का पूरा यहाँ से इन्होंने स्पष्टीकरण करना चालू किया है। इसमें अवान्तर शब्द का उपयोग क्योंकि दूसरा जगह सीधे लिखते थे ना। चलिए अब अपन जो है इसको यहाँ से चालू करते हैं, इसके बारे में आपसे बाद में बात करेंगे। ये जितने भी अधिकार लिखे हैं ये ग्रंथकर्ता के नहीं है, ये टीकाकार अपनी तरफ से उसके अर्थ निकालता है। इसलिए जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जितने मूल हेडिंग दी है वे ग्रंथकर्ता की नहीं है, वे टीकाकारों ने अपने मन से निकाले हुए। जी हाँ, चलिए। द्रव्यत्वं किन्नाम पृष्ठश्चेतीह केनचित् सूरिः प्रायः प्रमाण सुनयैर्हृदिगतमिव लक्षणं तस्य। अर्थ, किसी ने आचार्य से पूछा कि महाराज द्रव्यपना क्या पदार्थ है। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उस द्रव्यपने का प्रमाण और सुनयों द्वारा अच्छी तरह मनन किया हुआ लक्षण कहने लगे। अब देखना यहाँ पर द्रव्य और द्रव्यपणा, अभी तक अपन ने सामान्य से द्रव्य का स्वरूप समझा है। कहाँ तक? 70 नंबर के श्लोक। हाँ। द्रव्य किसे कहते हैं तो सामान्य विशेषात्मक को, द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है। तो अब सामान्य पहले बता दिया कि द्रव्य सामान्य से 8वां श्लोक दिया कि सामान्य से द्रव्य ये। अब उसी को जो है विशेष रूप में उसके अपन ने प्रदेश, गुण, पर्याय, ये उसका विशेष उसमें समझ के सामान्य रूप से। अब जो है अब उसका द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना और ये क्या है, अब ये अपन को यहाँ पर अब उसका विस्तार चल रहा है। तो द्रव्य और द्रव्यपना इन दोनों में अपन को विभाग समझ में आना चाहिए। द्रव्यपना द्रव्य का एक हिस्सा है, द्रव्य पूरी वस्तु है। द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना ये द्रव्य के अंश हैं, अंश, सामान्य अंश, विशेष अंश। तो अब अपन को ये द्रव्यपने में एक सामान्य द्रव्य का स्वरूप, माने सामान्य रूप से द्रव्य का स्वरूप। सामान्य अंश का है उसको क्या? सामान्य अंश द्रव्य बने को। देखो, सामान्य अंश का मतलब क्या होता है कि उस सामान्य अंश में विशेष अंश सारे गर्भित होते हैं, पर अपन को यहाँ पर भेद करके उस विशेष अंशों को नहीं देखना है, अभेद करके उस सामान्य अंश को देखना है। एक अपन द्रव्य को सामान्य विशेषात्मक रूप में द्रव्य कहते हैं और एक अपन अखंड रूप से सामान्य रूप में द्रव्य को द्रव्य रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या है, सामान्य रूप से उस द्रव्य को दिखाना है, खंड करके नहीं दिखाना है, यहाँ खंडात्मक रूप में नहीं देखना है, अखंड रूप में उसको देखना है। तो ये उसमें ये विशेषता समझ में आनी चाहिए। जैसे जीव द्रव्य जीव तत्व बोलते हैं तो वो अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे देखो, जीव तत्व में प्योर जीव आ गया।
एक शब्द के वक्ता के अभिप्राय के ऊपर निर्भर करता है कि वो शब्द का कहाँ क्या अर्थ निकाल रहा है। जीव तत्व में जीव द्रव्य भी वक्ता निकाल सकता है अर्थ, और जीव तत्व में जीव का सामान्यपना भी उसमें ले सकता है। जैसे मोह में कहीं दर्शन मोह अकेला ले लेते हैं, कहीं चारित्र मोह अकेला ले लेते हैं, कहीं तीनों को ले लेते हैं। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि वक्ता यहाँ पर कौन से अर्थ में उसको ले रहा है। इसलिए आप सर्वथा कहीं पर भी किसी का एक अर्थ नहीं ले सकते हो। मैंने जिसमें अभी अपन जिस प्रयोग में लेते हैं जीव तत्व को शुद्ध शुद्ध पर्याय से पार, और यहाँ जो आप हम ये कह रहे हैं कहीं नहीं लेते हैं ऐसा शास्त्रों में। छेड़ालाकार ने अपने लिए जीव तत्व में ये 7 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं। 7 तत्वों के वर्णन में अब जीव तत्व का वर्णन करते हैं। अब जीव तत्व के वर्णन में वे कहते हैं कि बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। तो वहीं उन्होंने जीव तत्व का वर्णन करना है, और जीव तत्व के भेदों में उन्होंने पर्याय के पक्ष को लिया है अकेला पर, भेदों में 3। तो कहाँ उनके लिए गुण पर्याय के रूप में जीव द्रव्य का विशेष खुलासा करना है, कहाँ उनको अकेली पर्याय के रूप में ही जीव के स्वरूप को बताना है पूरे। तो वहाँ पर पर्याय मुखेन पूरे जीव को बता रहे हैं कि जीव पर्याय दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। तो अब अकेली पर्याय की दृष्टि से जीव 3 प्रकार के थोड़ी होते, उसमें तो अनंत गुणात्मक धर्मात्मक सब है। पर वहाँ वो क्या कहना चाह रहा है उस जीव को, वो विवक्षा आपको विवक्षा समझना पड़ेगी। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, कहाँ पर उनको प्रदेशों की अपेक्षा जीव द्रव्य बता रहे हैं। तो अब आपको वक्ता के लिए समझना पड़ेगा कि वो यहाँ पर उस जीव को किस दृष्टिकोण से बताना चाह रहा है। इसलिए आप कहीं भी ग्रंथों के एक अर्थ नहीं निकाल सकते। वहाँ पर वक्ता कौन से अभिप्राय से उसका क्या विश्लेषण कर रहा है वो आपको समझना पड़ेगा। वो नहीं समझोगे तो आपने, जैसे टोडामल जी ने एक जगह लिखा व्यवहार अभूतार्थ है, वहाँ अभूतार्थ का अर्थ लिखा उन्होंने संयोग की तरफ से कथन करना, और कहीं व्यवहार को कह दिया कि भूतार्थ भूतार्थ है, मतलब उसी के सद्भूत व्यवहार की तरफ से वो अभूतार्थ कहा जाता वहाँ। अभूतार्थ के 2 अर्थ हो गए, वो पूरी वस्तु नहीं है, और वो पूरी वस्तु नहीं है, और वो वस्तु नहीं है। इन दोनों में कुछ अंतर है कि एक ही है दोनों। जहाँ पर असद्भूत व्यवहार संयोग की तरफ से उस जीव को बताना है, वहाँ पर तो कहा है कि ये वस्तु नहीं है, माने कि वो भिन्न है और लेकिन संयोग के कारण साथ में है, इसलिए उसको भी व्यवहार से अपन व्यवहार कर रहे हैं। संयोग की 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, अब ये संयोग की तरफ से कथन है। और ज्ञान, दर्शन, शोक, वीर आदि ये जीव के स्वरूप हैं, ये भेदों की तरफ से कथन है। तो दोनों व्यवहार एक जैसे, तो झूठा व्यवहार झूठा है, असद्भूत व्यवहार वाले व्यवहार को तुमने सद्भूत में लगा दिया झूठा, तो क्या होगा। बहुत जिम्मेदारी बनती है वक्ताओं के अभिप्राय को समझने की, समझने वालों को। तुमने अपना एक अर्थ निकाल करके वो बस उस व्यवहार को झूठा कर दो। हाँ, दूसरी विवक्षा है, एक वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से झूठा कहना, और एक प्रयोजन की अपेक्षा से उसको झूठा कहने का मतलब क्या। झूठा कहने का मतलब ऐसा झूठा नहीं कि वो वस्तु से अलग है। झूठा कहने का मतलब है कि वो कोई पूरी वस्तु नहीं है। तो अभी दोनों में भी अंतर है कि वो यहाँ झूठे का मतलब ये नहीं होता है कि झूठा माने झूठा ही, पूरी वस्तु नहीं है। और वहाँ पर भी असद्भुत व्यवहार है तो उसका भी झूठे का अर्थ झूठा नहीं होता है। संयोग का देखो, एक तो आपको संयोग बताना है विश्व की व्यवस्था वाले, और एक संयोग बताना है तो मैं अपने द्रव्य के स्वरूप को समझाने वाले। तो जहाँ आपको जिस संयोग में तुम्हारी आत्मा रह रही है उस संयोग को व्यवहार का कथन कहना अलग चीज़ है, और जो संयोग तुम्हें अलग अलग बताना है वस्तु स्वरूप में, उनको अपने लिए एक दूसरे से भिन्न कहना वो अलग चीज़ है। ये प्रयोजन परक है, अपने लिए यहाँ पर बताना एक चित्रावेश का माने उन वैसे तो विश्व के पदार्थों का भी किसी न किसी रूप में संबंध है इस विश्व की व्यवस्था में,
परंतु यहाँ तो तुम्हारे आत्मकल्याण की दृष्टि से इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध भी सिद्ध करना है। सर्वथा तुमने 6 द्रव्यों वाली व्यवस्था भिन्न भिन्न समझ ली तो यहाँ तुम्हारा मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। क्यों कि कर्मों का और नो कर्मों का तुम्हारी आत्मा के साथ संसार दशा में ऐसे झूठा संबंध नहीं है 2 द्रव्यों वाली भिन्नता वाला। यहाँ तो तुम्हें उसका तुम्हारे तीर्थ का संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध, संसार दशा में उसकी हेतुता भी सिद्ध करना है। तो अब अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से, तो जो विराट बुद्धि वाले लोग नहीं हैं वे समझाने में अर्थ के अनर्थ करते हैं। आचार्यों का अभिप्राय क्या है वहाँ, तुमने उसका क्या अर्थ निकाल लिया। अब सामान्य को तो सामान्य जनता के पास टाइम ही नहीं है, उसने तो एक ही अर्थ निकाल करके जिंदगी भर वही रटते रहना। उसको क्या होगा, तीर्थ की व्यवस्था कैसे समझोगे, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। तो निश्चय भाषी के प्रकरण में टोटामल जी ने लिखा कि प्रत्यक्ष रूप से तू कर्मों से बंधा हुआ है, शरीर आदि में है, और तू कह रहा मेरा इससे कोई संबंध नहीं। कैसे नहीं है भैया तेरा संबंध, और राग आदि तेरे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और तू तेरा स्वरूप नहीं है, कैसे नहीं माने। ये तेरा बेकारी स्वरूप है कि नहीं है, तू सर्वथा इसको अपने से भिन्न मान दिया, कैसे इसी चीज़ तो संसार है तेरा। अब तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तुमने तो अकेले एक समझ लो दृष्टि को विषय कहाँ से आ जाए तुम्हारे दिमाग में, जब वस्तु को स्वरूप ही नहीं समझ रहे तुम, तो दृष्टि के विषय से तुम्हारा कल्याण कहाँ से हो जाए बातों में। एकांत पक्ष। तो ये क्या है, इतनी भ्रांतियां हो गई हैं आज वर्तमान में, नई नई भ्रांतियां खड़ी होती जाती हैं। क्योंकि पहले आचार्यों के पास जितनी बुद्धि थी सारा ज्ञान करते थे, अब लोगों के पास ना तो बुद्धि है ना टाइम है, तो अब उनके लिए प्रयोजन परक ज्ञान कराना है। अब प्रयोजन परक में भी कितना प्रयोजन परक कराना है, कम से कम वस्तु तो समझ में तुम आ पहले वस्तु स्वरूप तो समझो। तो जाए। अकेले उतना प्रयोजन परक नहीं कराना है कि अकेले वह द्रव्य दृष्टि का विषय तुमने अकेला ग्रहण कर लो और वस्तु से उसको सर्वथा अलग कर दो। एकांत है आदमी। तो इसलिए भाई यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आज वर्तमान में सरलता चाहता हर व्यक्ति धर्म में, तो उसको ऐसा धर्म बता दो कि रेडीमेड के जिसके उसके कुछ नहीं करना पड़े। इसलिए हिंदुओं ने बता दिया कि सत्यनारायण की कथा करा लो जिंदगी भर में एक बार, तुम्हारा होगा धर्म। गंगा जी स्नान करे आओ, सब पाप धुल गए, तुम्हारा होगा धर्म। ऐसे ही अपन ने बता दो कि भैया भगवान को अभिषेक शांति धारा कर लो, तुम्हें और कोई धर्म करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इतने में तुम्हारा धर्म होगा, शांति आ गई। इससे अच्छा सरल धर्म और क्या हो सकता है। वो तो भीड़ जाएगी तुम्हारे तक को आ रहा हो समझ में के लाने। ऐसे ही अध्यात्म वालों में अकेले दृष्टि को विषय तुम समझ लो, होगा तुम्हारा कल्याण। अब बाकी तुम्हें द्रव्य गुण पर्याय गिलाने कहाँ तुम्हारे आगम पढ़ने की जरूरत कहाँ है तुम्हें। सही है। बस जो 1 मिनटों में तुम लो, जो लो तुम्हारा सम्यक दर्शन, जो लो तुम्हारा सुख, बस होगा तुम्हारा सुख। बस रट रहा था जिंदगी भर अकेले, बस रट रहा था अकेले, बस मैं तो बस वही हूँ, मैं तो बस चेतन स्वरूप ही हूँ और मेरा कुछ नहीं। ये किसके हैं ये चेतन, उसी चेतन द्रव्य के हैं, उसी में 3 भेद है। उसमें द्रव्यपना, द्रव्य और द्रव्यपना, गुण और गुणपना, पर्याय और पर्यायपना, इन दोनों में अंतर है। ये इसके अर्थ अलग अलग है। अब अपन को तो क्या इतनी गहराई और गंभीरता से समझने का ना तो टाइम है, न समझाने वालों ने भी उनने ही नहीं समझा। आज हमने तुम्हें उपदेशक बना दो और तुम्हारे लाने जो है शिविरों में तुम्हारे लाने सिर्फ अकेले समझा दो विषय। अब तुम क्या समझाओगे दूसरों को। 8 दिन आगे 15 दिन आगे शिविर हैं, उन शिविरों में आ जाओ और तुम उपदेशक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? उपदेशक। कैसे बन जाओगे भैया उपदेशक? तुम काय के उपदेशक बन जाओगे? तुम जो शिविरों में जितना पढ़ो है बस वही तुम्हारा विषय है अकेले तुम्हारे पास, इतने में तुमने सब उपदेशक बन गए। अब तुम तो वर्तमान में सारी की सारी चीजें इतनी स्थूल होती जा रही हैं, इतनी मोटी होती जा रही हैं कि मूल वस्तु स्वरूप ही गोल होता जा रहा है। अब तुम समझाओ उनको विस्तार में, अरे ये तो पागल आदमी है। इतने लोग जो है सारे अपन देखो, सारे लोग जो है इतना सीधो साधो धर्म बन गया, ये काय फिरका बनत जा रहे। एक मत में पहले निश्चय व्यवहार को खंड, पहले तो श्वेतांबर दिगंबर बढ़ गए जैनों में। 2 ही जैन है, वे भी कह रहे हैं हम महावीर स्वामी के सच्चे भगत हम हैं, वे कह रहे हैं हम भगत हैं, आपस में लड़ रहे झगड़ रहे, समझ रहे ना। इसके बाद फिर
उन्हीं में 50, इन दो मूल मोटे फिरकों में, श्वेतांबरों में सैकड़ों फिरका, दिगंबरों में सैकड़ों फिरका। उनसे ज़्यादा है दिगंबरों में। अब भैया कौन सा धर्म समझ रहे तुम? भगवान महावीर स्वामी के सब भगत हैं, और भगवान महावीर स्वामी से सब भगत हैं। सब भगत है। भगवान महावीर स्वामी ने तो भैया तुम्हें सबको एक ही जैसो वस्तु स्वरूप समझाओ ना, इतने फिरका लड़वे झगड़वे के लाने थोड़ी समझाओ उन्हें। और भगवान महावीर स्वामी ने तो अकेले जियनों को नहीं समझाओ, वो तो समूह में कितने बैठ रहे थे भैया जी। अब जी भगवान महावीर स्वामी के वारिस बन गए और बाकी सब भगवान महावीर स्वामी से दूर भग गए। समूह में तो उन्होंने सब पूरे जीव मात्र को समझाओ, तो इतने 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 संप्रदाय को समझाओ तो कि जी महावीर स्वामी के भगत इतने जैन, इतना जो संप्रदाय। तो आज दशा का हो रही जाए तो देखो आप कि जहां 3 लोग के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश दिया गया, अब उसमें से अपन धीरे 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 कल्याण तो एक तरफ गो, अब वही में से धर्म के नाम पर जो स्थिति बन रही वो सबसे ज़्यादा खतरनाक। सामान्य लोग जो धर्म नहीं जाना तो उनमें इतनी कसाएं नहीं होती हैं, इतनी कट्टरता नहीं होती है। और जो धर्मांध लोग हैं वे मर जाएंगे पर दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसलिए भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखो जल्दी का मोक्ष मार्ग नहीं है, जल्दबाजी का नहीं है। यहाँ तो गंभीरता से जो भी आपको समझना है उसको आप मूल दृष्टि से समझते हुए चलोगे, आज नहीं कल आप पूरे मार्ग को प्राप्त करके सुखी हो जाओगे। और जल्दबाजी में अगर आप करोगे, विपरीत अभिप्राय बना लोगे तो आगे शासन मिलने वाला नहीं है। और अगर आप सही मार्ग पे चलोगे तो क्रम से आपको ये शासन मिलेगा। अभी आप थोड़ा भी माने उस मूल को समझ के उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे, तो अब प्रक्रिया है प्रकृति की कि आपको ऐसे ही स्थान पर जाओगे कि जहां आप मूल से जुड़ करके आप अपना कल्याण कर सको। आगे क्या होगी? ये कोई आज का तो काम है नहीं, ये तो अपन को अनादि अनंत जीवन की पद्धति को समझ करके और शाश्वत जीवन की सिद्धि करना है। तो उसके लिए जितना श्रेष्ठ और ऊंची बात होती है, ऊंचा कार्य होता है, उसके लिए उतनी ही गहराई और विस्तार से उसको समझ करके व्यक्ति को चलना पड़ता है। वो जल्दबाजी का कार्यक्रम नहीं होता है। अब इतना धैर्य तो हमें लगता है कि आज सुनने समझने वालों में भी नहीं है, टाइम भी नहीं है और उनको ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि इस काल में ज़्यादातर जो अपने लिए बताया है कि ज़्यादातर ऐसे जीव होते हैं कि जो विराधना करके आते धर्म की। पंचम काल। हाँ, इस वर्तमान काल में धर्म की विराधना करने वाले जीव ज़्यादा पैदा होते, तो उनके भी संस्कार होते। अब उनको जो है इनमें से कोई जीव माने जिनकी लिए जो है उधर भी सत्य की चाह बनी रही हो, फिर भी उन्होंने कोई गलत काम कर रही से यहाँ पैदा हो गए, तो वो जीव जो है उनके वो संस्कार जागृत होकर के सही मार्ग को ग्रहण कर सकते। तो यहाँ अपन को जो है अभी जो है यहाँ से अब द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप विस्तार में स्पष्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कहते हैं कि किसी ने आचार्य से पूछा कि महाराज द्रव्यपना क्या पदार्थ है। अब उसी द्रव्य का विश्लेषण चल रहा है। अब एक ही वस्तु का अखंड सामान्य का यह विस्तार से खुलासा चल रहा है कि द्रव्यपना क्या पदार्थ है। ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उस द्रव्यपने का प्रमाण और सुनयों द्वारा, देखो उसी द्रव्यपने का प्रमाण और सुनयों के द्वारा अच्छी तरह से मनन किया हुआ लक्षण कहने लगे। का उसी हाँ प्रमाण और नयों के प्रमाण नए रहती गमा वही सब तत्वासूत आदि क्या था। अब उसी को ये विस्तार से विश्लेषण करके समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सूत्र आ रहे हैं, इसमें भी सूत्र, इसमें भी सूत्र। हाँ, तो वो कहाँ से लाएंगे? और सूत्र ही तो लाएंगे, उसी का विश्लेषण तो करेंगे, और अलग से अपने मन से थोड़ी कुछ लिखेंगे। तो अब ऐसे शिष्य के प्रश्न होने पर अब उस शिष्य को आचार्य देव समाधान करते हैं क्रम से। आगे का देखिए श्लोक 72। गुण पर्याय वद द्रव्यम लक्षण में तत्सु सिद्धम विरुद्धम
गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम पुनरस्य भवति वाक्यार्था। अर्थ, जिसमें गुण पर्याय पाए जाएं वह द्रव्य है। यह द्रव्य का लक्षण अच्छी तरह सिद्ध है। इस लक्षण में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता है। गुण पर्याय जिसमें पाए जाएं वह द्रव्य है। इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि गुण और पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है। द्रव्य के इस लक्षण में प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम आदि किसी भी प्रमाण से विरोध नहीं आता है, इसलिए यह सुसिद्ध है और अविरुद्ध कहा गया है। क्या कह रहे हैं इसमें? सिद्ध और सुसिद्ध में अंतर है। हैं? सिद्ध और सुसिद्ध में अंतर है। अंतर है ना। सुसिद्ध माने सम्यक प्रकार से सिद्ध है। सुसिद्ध में तो ठीक है, जन साधारण में उसको जानते हैं लोग, परंतु वो सम्यक है कि मिथ्या है ये कोई जरूरी नहीं। सिद्ध तो कोई भी हो सकता है, पर उसकी सम्यक प्रकार से सिद्धि है कि किस रूप में सिद्धि। तो सुसिद्ध में माने सम्यक प्रकार से सिद्धि, इसकी सम्यक रूप में सिद्धि है और उसी रूप में प्रसिद्धि है। जो सही लोग हैं उसको उसी रूप में जानते हैं। तो अब जो है यहाँ पर, अब आपको वो द्रव्य का स्वरूप क्या है, तो गुण समुदायो द्रव्यो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जिसमें गुण पर्याय पाए जाएं वह यह द्रव्य है। यह द्रव्य का लक्षण अच्छी तरह सिद्ध है। इस लक्षण में किसी का प्रकार का विरोध नहीं आता है। गुण पर्याय जिसमें पाए जाएं वह द्रव्य है। इस वाक्य का स्पष्ट अर्थ यह है कि गुण और पर्यायों का समुदाय ही द्रव्य है। जिसमें पाए जाएं या उसका समुदाय, इसमें भी देखो, इसका अर्थ जब तक नहीं समझोगे तो, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अब एक तो अपन जो है उसका समुदाय का मतलब होता है, जैसे 6 द्रव्यों के समुदाय को विश्व कहते हैं, और एक गुण पर्याय के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। इन दोनों में अपन ने सिद्धांत प्रवेश का में पढ़ा, अर्थ का नहीं पढ़ा। तो अब उसका इस समुदाय उस समुदाय में क्या अंतर है? उसमें तो अलग अलग द्रव्यों के समूह को भर के, और जैसे एक बूरा में गेहूं भर के ये गेहूं का बूरा है, ऐसे ही विश्व में 6 द्रव्यों को समुदाय तो भरा बूरा अलग है और गेहूं अलग है, समझ रहे ना? हाँ। तो वो तो ऐसा अलग अलग उसमें ऐसा सिद्धि होती है। पर यहाँ तो अपने लिए गुण पर्याय का समुदाय द्रव्य है, तो ऐसे गुण पर्याय बूरा जैसे द्रव्य में नहीं भरे भाई। यहाँ तो शक्कर में जैसे मीठापन, सफेदी, भारीपन ऐसे ही है, तादात्म्य रूप में है, संयोग रूप में थोड़ी। तो अर्थ तो के समुदाय का अर्थ संयोग रूप भी होता है और समुदाय का अर्थ तादात्म्य संबंध वाला भी होता है। जैसे जैन सिद्धांत प्रवेश का में जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जो है परिभाषा, तो वो इसमें सब आने वाली है, जल्दी मत करो, तुम्हारी ये नहीं, जल्दी। अधूरी माने गुण पर्याय। अरे भाई, इसी में वही अधूरी का अभी खुलासा करेंगे। बहुत सारे विस्तार से निरूपण है इसमें सब, कि वो विवक्षा जो है वो है तो वो किस रूप है, और ये विवक्षा है तो किस रूप। अभी अपन इतने जल्दी में रहते हैं कि अभी आप इसको जो हम कह रहे, इसमें कितने 700-800 श्लोक हैं इसी को सिद्ध करने की। तो अब मैं क्या लिख दें भी तुम्हारे के लिखते हुए तुम समझ लो, तो जो पढ़ने की जरूरत कहाँ है तुम्हें? कोई को लाना तो विस्तार कर रहे हो एक एक चीज़ का स्पष्टीकरण करने कि उसका अर्थ क्या है, गुण का समुदाय कहा है तो उसका प्रयोजन क्या है, गुण पर्याय कहा है तो उसका प्रयोजन क्या है, उत्पाद में ध्रुव कहा है तो उसका प्रयोजन क्या है, सबका खुलासा करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि भैया ये समझना, उसमें भावार्थ देखिए। भावार्थ गुण पर्यायवद द्रव्यम, इस वाक्य में मतुप प्रत्यय है, उसका ऐसा अर्थ निकलता है कि गुण पर्याय वाला द्रव्य है। इस कथन से कोई यह ना समझ लेवें कि गुण पर्याय कोई दूसरे पदार्थ हैं जो कि द्रव्य में रहते हैं, और उन दोनों का आधारभूत द्रव्य कोई दूसरा पदार्थ है। इस अनर्थ अर्थ को समझने की आशंका से
स्वयं उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ करते हैं कि गुण पर्याय वाला द्रव्य है, अथवा गुण पर्याय जिसमें पाए जाएं वह द्रव्य है। इन दोनों का यही अर्थ है कि गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड ही द्रव्य है, और वे गुण अनंत गुणों का अखंड पिंड ही द्रव्य है। हाँ, और वे गुण विवक्षावसात जब अपन चतुष्टय द्रव्य का लेते हैं, द्रव्य गुण पर्याय या द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो भावों का समूह भी द्रव्य है, प्रदेशों का समूह भी द्रव्य है। तो क्या मतलब है कि अकेले प्रदेशों का समूह द्रव्य है, उसमें गुण नहीं है, उसमें प्रदेश और दूसरी पर्याय नहीं है। तो जब एक विवक्षा एक तरफ की घोर रहा है तो दूसरी सब छोड़ दूँ मैं, कैसे बनेगा? बाकी गौण हो गई एक तो जब आप गुणों का समूह द्रव्य कह दिया तो पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य अर्थात परिणाम। क्या पर्याय पूछा ना? हाँ, पर्याय पूछा। गुणों के कार्य अर्थात परिणाम को पर्याय है। अपन पर्याय हो गई, गुणों के परिणाम को पर्याय कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? भेद पर्याय भी कहते हैं। वो विवक्षा, वही तो कह रहा है एक शब्द के। अबे छोड़ो, हाँ अबे तो यही लगाओ पर्याय। द्रव्य के संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए गुण कहलाते। अब अपन जो है संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए वो गुण कहलाते हैं। और दूसरी परिभाषा अपन ये कह सकते हैं, पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। पर्यायों के समूह को गुण कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा आपकी उसकी हो जाएगी। वो द्रव्य की अपेक्षा परिभाषा है, ये पर्याय की अपेक्षा। ये गुणों की परिभाषा है। वो द्रव्य की सिद्धि करने के लिए गुण की परिभाषा बनाई, और अपन गुण की सिद्धि करने के लिए ये परिभाषा भी बन सकती है। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य की भी परिभाषा इसको बनाया तो गुणों की भी बन जाएगी। नहीं, ये बताओ त्रिकालवर्ती पर्याय, अभी एक द्रव्य एक गुण की सिद्धि करना है और अनंत गुणों का फिर द्रव्य पिंड है, तो कौन से गुण की समुदाय? तो गुणों की माने सारे द्रव्य, माने जो गुण हैं, अब वे भी देखना उसमें, तो उनका समुदाय भी, चूंकि अब उसमें एक एक पर्याय में अन्वय रूप से गुण रहता है और संपूर्ण एक साथ गुण द्रव्य में रहते हैं, तो वो सारी पर्याय एक साथ भी हो रही हैं। अब कौन कौन सी पर्यायों का कैसा खंड खंड द्रव्य बनेगा? तो ये सारे भेद प्रभेद समझने के लिए आपको बहुत विस्तार से समझना पड़ेगा। अब जाके इसमें बीच आ गए हैं ना, पर्यायों के बहुत सारे नाम दिए, 10 नाम दिए। हाँ, वो तो पढ़ चुके, अभी पहले पढ़ चुके, इसमें ही आ चुके 9 नाम। प्रश्नोत्तर में दिए बाबा। अब वो प्रश्नोत्तर तो यही में से लेंगे ना, प्रश्नोत्तर काय में से लेंगे, अलग से थोड़ी ले लेंगे। इसी का खुलासा करने के लिए प्रश्नोत्तर है, तो उसमें 9 नाम दिए हुए हैं, अभी अपन ने पढ़ चुके 9 नाम। हाँ, तो ये जो है, देखो क्या है, दिमाग आपका जो भी कथन किया जाएगा वो सापेक्ष होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। और आपने अगर उसको एक ही पक्ष को सामान लेकर के वो एक ही वही मान लो तो तुम भूल गए सब, वो तुम्हारा मिथ्या होगा। जितने भी कथन हैं वे सापेक्ष होते हैं, और वे सापेक्ष कथन ही सम्यक हैं। निरपेक्ष नया मिथ्या, सापेक्ष थे अर्थकृत। अर्थकृत माने आप यदि उन नयों के पूरी वस्तु से जोड़ करके उस दृष्टिकोण से देखोगे जिस दृष्टिकोण से उसको कहा जा रहा है, तो अर्थ की सिद्धि होगी। सापेक्षते अर्थकृत का मतलब क्या होगा? तो तुम्हारे भी अर्थ की वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे भी। अगर आपने विवक्षा लगाई है और बिना विवक्षा के तुमने तो नहीं समझ लो, तो भी मिथ्या, आपका वो मिथ्यात्व हो गया। अब की लाने टाइम है इतना बुद्धि में सब जमा करवे को और फिर उमें जोड़वे को। व्याकरण में अगर तुम्हें एक सूत्र भूल जाओ तो तुम्हें कछु समझ में नहीं आएगा, सिद्धि नहीं होगी। अब तुम्हें पूरा रटने पड़े भी सब वे सारे तुम्हारे जो सूत्र हैं उसके। ऐसे ही अगर तुम्हें जिनागम को समझना है तो जिनागम के सारे विषय आपके दिमाग में हो तो आप उपदेश सुनने के पात्र हो, कल्याण करने के पात्र हो। व्याकरण में क्या बताते हैं? एक सूत्र का संबंध दूसरे से दूसरे का, तीसरे से तीसरे का, चौथे से चौथे से पांच, एक दूसरे से संबंध है सब। अगर तुम एक सूत्र न लगाओ तो वो तुम्हारा सिद्धि नहीं होगी इसकी। एक भवती शब्द को बनाने के लिए 13 सूत्र लगते। 13 माने कौन कौन से किस किस तरीके से उसकी सिद्धि होती है एक एक वाक्य की।
अब तुम्हें भी सारे सूत्र उसके संबंधित याद नहीं होंगे तो तुम सिद्धि नहीं कर सकते। एक एक शब्दों का उच्चारण कितने प्रकार से हो सकता है? एक का शब्द है तो इसमें भी वो अलग चीज अब है। इतना अपन देखो क्या है, अब देखो जिसको आत्मबोध हो गया है तो आत्मबोध होता है निर्विकल्प, अब अखंड वस्तु के अनुभव से, खंड खंड करके एक एक कछु से तो होता नहीं है। अब उसके दिमाग में जिसने भारत का प्रधानमंत्री बन गया, अब उसको क्या क्या ध्यान में रखना है, कौन तुम्हारे पास आया है अपनी फरियाद लेकर के, अब तुम्हें उसका समाधान किस रूप में करना है, कि ये कौन से पक्ष से हमारे पास आया है। एक बैकवर्ड वाला है, एक कोई शिक्षा विभाग वाला है, एक कोई किसान है। अब तुम्हारी ये पूरा अगर इनका ज्ञान नहीं हो तो तुम कैसे समाधान करोगे उनका, और कैसे उनके लिए सम्यक प्रकार से उनका हिस्सा पाओगे। पूरे तुम भारत से चप्पा चप्पा से वाकिफ हो, उनके स्वरूप से वाकिफ हो, तभी तो आप उनका पूरा का पूरा हित कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सो एक, और सकल अंग पालन करे धर कर सहित विवेक। का मतलब मुखिया मुख सो चाहिए। मुख माने क्या होता है? मुख माने जो अपन मुँह है खाऊ थे जो, अब जो खाऊ थे तुम, तो अब तुम्हारा ने जो है मोह को ऐसा ध्यान रखने हैं कि तुम्हारा पूरा शरीर की लाने जो जा रहा हो, जो तुम मुंह में से खा रहे होगे। तो अब तुम्हारे लाने क्या खाने हैं? आज तो तुम्हारी इच्छा हो रही है कि तुम्हारे लाने आज जो है क्या खाना चाहिए, कि आज तो अपने लाने मीठा खावे की इच्छा हो रही है, आज तो अपने लाने फलानी चीज़ खावे की इच्छा हो रही है, और तुम्हें हो रहा जुकाम, और तुम ऐसी चीज़ खावे की इच्छा हो रही कि जिसे तुम्हारा जुकाम है तो खाद में तुम्हारी मुँह में नाक टपकन लगे भोजन ही में, तो खाने के नहीं खाने ना। तो मोह ऐसा होने चाहिए कि सकल अंग पालन करे धर कर सही पोषण करे। वही पालन माने सब अंगों में, सब अंगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, कोई अंग विकृत ना हो जाए तुम्हारे खावे से, नहीं तो तुम पूरे के पूरे परेशान हुई हो। एक तुम्हारे एक गलत निर्णय से तुम्हारा पूरा का पूरा, एक प्रधान व्यक्ति गलत निर्णय ले लिया, पूरा देश परेशान होगा। अब तुम तो तत्काल में जल्दबाजी में तुमने ले लो निर्णय, तुम्हें तो विवेक ही नहीं है कि भैया हमारे इस निर्णय से का उसका प्रतिफल आएगा, कहाँ क्या क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, हैं? तब क्या करना? तुलसी सहित विवेक, यानी कोई भी कार्य करो, निर्णय करो विवेक सहित। तुलसी तुमने जोड़ दा, वो तो एक व्यक्ति का नाम हो गया, यानी विवेक, परंतु सकल अंग पालन करे धर कर सहित विवेक, तो विवेक को धारण करके उसको पालन करे। तुलसी अकेले अपने तो अपने लाने संबोधन करो, तो तुलसी के लाने है वो अकेले लास्ट की क्या दोहा में है। अरे वो तो है, तो रूढ़ी से अगर अपने लाने ही पढ़ लो तो तुलसीदास जी तो कह रहा है, हे तुलसीदास तू ऐसा भोजन करिए जैसे दौलत राम तुझे कल्याण करना है तो ये काम करिए। तो दौलत राम ही को है उपदेश काय के लाने। दौलत राम तो ने भैया हम अपने ही को संबोधन कर लो, जिनको समझ नहीं होगी समझ ले, तुम कह तुमको हो रहा है हमें समझाए बारे नहीं मानने में, तुम समझ नहीं आता। इसलिए ये सारी चीज़ें अपन को बहुत ध्यान रखना पड़ती है कि वहाँ अपन को कहाँ ये बात है कि वो भले ही वो दोहा उनने लिखा है पर वो सबके लाने लिखा है, उनने अपने लाने नहीं लिखा। विवेक जागृत। तो ये चलिए यहाँ तो क्या हो गया अपना, आगे पूरा पढ़ो इसको, भावार्थ पूरा होगा ना है? नहीं कहाँ होगा? 3 लाइनें छूट। इतनी यहाँ तक अभी पढ़ो तुमने। गुण पर्याय वाला द्रव्य है, गुण पर्याय वाला द्रव्य है अथवा गुण पर्याय जिसमें पाए जाएं वह द्रव्य है। इन दोनों का यही अर्थ है कि गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड, अब अखंड पिंड द्रव्य है। समूह वाले में भी भ्रांति होती है। हाँ, वे गुण प्रतिक्षण अपनी अवस्था को बदलते रहते हैं। अब भी गुण अपनी अवस्था को बदलते रहते हैं। तो अब अकेले गुण ही वालों द्रव्य है क्या संज्ञा पर्याय वालों भी द्रव्य है ना?
पर्याय वाला। इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों के लिए हुई है, जो गुणों का अखंड पिंड है वह द्रव्य है। टोटल मल साहब ने जो ली वही परिभाषा। उन पर्यायों का खंड पिंड, माने गुण पर्यायों का खंड पिंड हो गया। अब पूरा का पूरा सर्वांगीण लेना है तो अब अकेले गुण पर्यायों का खंड पिंड की जगह पर प्रदेश लेना है। फिर अब पढ़ के आए ना अपन कि फिर भी ऐसा नहीं है गुण पर्याय बिना प्रदेशों के, तो सब प्रदेशों का पुंज द्रव्य है। तो संख्यात प्रदेश, जब तक आप उसको पूरा का पूरा पहले दिमाग में खाका वस्तु का हो, फिर उसमें से कौन सी विवक्षा से बात चल रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल मील से हम अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञान अनादि निधन वस्तु, तो ये पूरी आ गई सर्वांगीण पूरा है। जो अपन ने 70 तक पढ़ो है वो पूरा का पूरा उनने वो पूरी उसकी परिभाषा बनाई। प्रदेशों की अपेक्षा लाओ पहले भेद करना, फिर गुणों की अपेक्षा लाओ, फिर पर्यायों की अपेक्षा लाओ, तीनों चीजें घर में तो वो वस्तु है पूरी। तो ये जब तक आपको ऐसा पूरा का पूरा अखंड, अब उसमें से आप अब जब भी कथन करोगे तो कौन सी विवक्षा से कर रहे हो, तो गुणों की तरफ से, पर्याय की तरफ से, प्रदेशों की तरफ से, उनमें भी फिर कौन सी पर्याय, अशुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, अब कितने भेद पर भेद है। अब तुम में से एक ही अलग कर दो कई काम से। एक भी पर्याय जैसे माला में से एक भी मोती तुमने अलग कर दिया, माला टूटेगी पूरी। एक भी अशुद्ध पर्याय तुमने निकाल दिया अगर द्रव्य में से, वस्तु खत्म, खंडित हो गई। सभी जितनी भी अनादिकाल से अनंत पर्याय द्रव्य में होती हैं वो सब उसमय द्रव्य है। क्यों कि वो द्रव्य के बिना आसमान में थोड़ी हो जाएंगे, और उसको निकाल दोगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। उस समय द्रव्य कहाँ रहा, पर्याय से द्रव्य की सिद्धि होती है, समझ रहे ना। तो अब उस समय जिस समय वो पर्याय नहीं थी तुमने निकाल दी, तो उस समय द्रव्य कहाँ था, कैसे द्रव्य की सिद्धि होगी। इसलिए भाई ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपन को कि आचार्यों की विशाल मंतव्य को समझकर फिर भूमिका अनुसार कहाँ कौन सी बात किस प्रयोजन से कही जा रही है, वहाँ अपन को वो प्रयोजन समझ के वो सिद्ध करके अपना प्रयोजन साधना। मात्र अपन बहुत संकुचित दायरे में खंड 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 करते जाओ। अब तुम आओ कछु एक, अगर तुमने परिवार के बच्चे को माने एक प्रकार से नाराज कर दिया तो पूरे परिवार को वो चैन से नहीं जीने देगा। जी लोगे तुम? एक बच्चा नाराज हो गया और उसने सिर खोल लिया, अब घर भर की परेशानी। तो एक बच्चा भी, इसलिए पहले के मुखिया देखो आप कि दिल्ली का मंदिर बना, एक खोमचा वाला मात्र अपने एक प्रकार से स्वाभिमान बसात, उसने कहा भैया हम ऐसे यहाँ निमंत्रण में नहीं जा सकते कि जिनको हम अपने घर पर नहीं खिला सकें। परस्पर उपग्रह जीवा नाम है, हम उनका एहसान अपने सिर पे चढ़ा लेवे और हम फिर उनको चुका ही नहीं पावे, तो हम तो उनके एहसान से दबे रहेंगे। बहुत बड़ी। तो उनको जब पता पड़ा कि अच्छा ऐसी भावना है, उसकी पवित्र भावना है, वो खराब भावना नहीं है उसकी, तो उसको ये एहसास अपन को कराना होगा कि नहीं भैया हम इतने बड़े नहीं हैं कि हम तुम्हारे घर भोजन नहीं कर सके। हम तुम्हारे पास भी आके भोजन कर सकते, क्योंकि हम तो तुम्हारे घर के सदस्य हैं। जब समाज की मुखिया हैं तो तुम हमारे घर के सदस्य हो, तो तुम्हारे लाने अलग करके हम कैसे मुखिया रह पाएंगे। इसलिए जा कर के उनके खोमचे पे खड़े होकर उनके चना जो कुछ बेचते थे चिड़वनी ली, खाया, पानी पिया कि भैया अब तो तुम हमारे आ सकते नहीं आ सकते जी, पहले तुम आओ खाना हमने एहसान, अब तो तुम एहसान नहीं है। जो ये तो परस्पर में अपना साधारण बात चल है, उसमें क्या बड़ा छोटा। भाई जरूरत है तो अपन सब लोग जो है जो स्थिति मान लो गरीबी आ गई तो सब लोग ये वही से भोजन करें। अकेले कछु अकेले हम खाते हैं बढ़िया अच्छा ऊँचे और तुम्हारे आने कछु नहीं देंगे। तो ये तो भाई अपन जब जहाँ जिस विश्व में रह रहे हैं तो ये तो परिवार एक समाज की बात है, समाज का पूरा विश्व। इसलिए जैन धर्म तो कहता है मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। तीन लोक के सारे जीव ये सब हमारे ही बंधु हैं। अब हम किसके प्रति दुर्भाव करें, कैसे उनके संग हम गलत व्यवहार करें, कैसे उनके बारे में हम अपने से भिन्न सोचें। ये जब तक दृष्टिकोण नहीं बनेगा
भगवान जिनेंद्र के धर्म को तुमने समझा नहीं है। ये अपन को मूल प्रारंभिक भूमिका वाले सूत्र हैं ये। मैत्री, प्रमोद, कारण, हमने जो 3 सूत्र लिए, आधार सूत्र, जीवन सूत्र और समाधि, ये 3 सूत्रों में पूरा जनागम का सार गर्भित है। अब इनको नहीं समझे अपन। बाबा जी आधार सूत्र में उत्पाद वेद ध्रुव लेते हैं। अब ये 3 सूत्र बोले, तीनों सूत्र आधार सूत्र हैं। 2 सूत्र माने 3 ही समझ लो। और मैत्री, प्रमोद, नहीं, ये 3 सूत्र अभी हम ये कह रहे हैं कि आधार सूत्रों का, आधार सूत्र का मतलब तीनों का समूह। उत्पाद वेद ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम और गुण पर्याय द्रव्यम, मैत्री, प्रमोद, ये तुम्हारे आधार सूत्र हैं। और मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थानी, सत्वाधिक, क्लिश्मान, अभिनियेषु, ये जीवन सूत्र हैं। जगत काय स्वभाव, और जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये 2 जीवन सूत्र हैं। संवेग वैराग, जगत इसलिए का इनको सदा इन भावनाओं को भाते रहो जीवन में। संसार शरीर भोगों का विचार करके, माने विचार करते रहो। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, यदि आपको संवेग और वैराग्यमय जीवन जीना है तो इन 2 सूत्रों को हमेशा जीवन में अपनाओ। जगत का विचार और काय का विचार करके जियो। ये काय क्या है और ये जगत क्या है। जगत और काय नश्वर है, जगत नश्वर है, जगत तो काय नश्वर है। इनसे विरक्त रहने के लिए तो दूसरे अपन को जगत काय स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम, ये जगत है, ये 6 द्रव्यों का समूह, लोक कहो, जगत कहो, विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, पर उसमें तुम ही हो और बाकी सब बाकी है। तो उसमें तुम्हारे लिए परमार्थ से, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो वहाँ से क्या करो, संवेग, वहाँ का आकर्षण तुम्हारा खत्म होना चाहिए। कुछ लेने देने के रूप में, समझने के रूप में तो पूरा ज्ञान हो, पर उसमें से कुछ लेने देने का आपको जो भाव है वो भैया वस्तु स्तंता है। तुम्हारे में है, तुम अपने में से जो कछु ले सका तो दूसरे में से तुम्हें कछु नहीं मिलने, तो उधर तक तुम्हारा आकर्षण खत्म हो जाए और शरीर में एकत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, सुंदर असुंदर की बुद्धि खत्म हो जाए। कि जो शरीर भैया पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और व्यवहार से नवद्वार बहें घनकारी, अस देह करे के मियारी, इसमें तुम्हें आसक्त होकर नहीं जीना है। इसको संयोग रूप रखकर और एक अपन को साधन के रूप में इसको अपन को आत्मकल्याण के लिए जितनी जरूरत है उतना दे दो। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन, तो इससे मोह नहीं करना है, इसका विवेक तो रखना है पर मोह नहीं करना है, तो आप अपना कल्याण कर पाओगे। तो ये 2 सूत्र जीवन सूत्र हैं कि सबके साथ व्यवहार रखना, तो इस आधार पर मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। कोई व्यक्ति विशेष तुम्हारे लिए सब जीवों से अलग नहीं है, सामान्य सब जीव बराबर है। पर्याय दृष्टि से तीन उसमें 3 बातें कि आपको कारुण्य, माध्यस्थ और मैत्री, तुम्हारे मैत्री, नहीं मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, नहीं वो नहीं, वो तुम्हारे लिए उसमें जो दिया गया सत्वाधिक क्लिश्मान अभिनिवेश, गुणवानों के प्रति आपको कौन सा भाव रहना चाहिए? प्रमोद भाव, उनसे ईर्षा भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं। करे ये तो जो है हमसे बड़े हैं, पैसा वाले हैं, फलाने हैं, अरे भैया तुम्हारे ही है ना अभी तो, इसलिए उनके प्रति अपन को देख करके प्रमोद भाव, अच्छा है कम, ये ऐसा अच्छा है। हमारे एक सदस्य हमारे देश का, जैसे वो वर्णी जी नहीं, गांव में जो है कि गांव में एक सुंदर लड़की से शादी कर ली किसी गरीब ने, कि उनने कही, बड़े आदमियों ने कही वो गांव से समाज से अलग कर दो। तो कहा भैया कि ये जो है ऐसी लड़की से अपने लड़के की शादी क्यों करके लाया कि और सारी स्त्रियों की नाक कट रही। कैसी नाक कट रही भैया तेरी है? क्या जा ऐसी नीचे घर की और जे समूचे घर की ऐसी कुरूप है और जा इतनी सुंदर है, तो एक आकर्षण मान रहा, सब लोग ऐसे ही उसके प्रति बेइज्जती। तो बेइज्जती तुम अपनी कल्पना कर रहे हैं? अरे तुम्हारी समाज में एक सुंदर अगर बहू आई है तो तुम्हारी समाज की नाक है कि बेइज्जती है उसकी? तुम उससे उसको अपने से अलग क्यों समझ रहे कि जो अलग है और हम अलग है? तो उनने कही ऐसी मूर्खों के यहाँ तो हम पानी नहीं पिएंगे। महाराज क्या होगा, क्या होगा कि तुम कर रहे पगला लोग? तुम्हारे घर में, तुम्हारी समाज में अगर कोई एक अच्छा आदमी आ गया तो तुम्हारी नाक कट रही कि तुम्हारी इज्जत बन रही होगी? तो कि क्या करें महाराज, कि क्या करें, क्षमा मांगो उससे, आज तक तुमने उसके संग जो दुर्व्यवहार किया।
हैं, और तुम पहले एक कच्ची पंगत एक पक्की पंगत दी, उससे दिलाई जाती थी जो गलती करता था। तो अब तुम उसके लिए दो दो कच्ची पंगत और पक्की पंगत दो कि हमने गलती करी जा। तो ऐसे उन्होंने जगह जगह मूर्खों की मूर्खता समझा करके उनको सुधार किया। तो अब आज तो चलो भी तो भोले मान लेते लोग, अब आज तो कट्टर है, कट्टरपंथी। जानत नहीं मानत नहीं और तानत है। अगर तुम जानत नहीं है तो चलो भैया जानकारों की मान लो, अब मानत भी नहीं है तो कोई बात नहीं, तानो तो नहीं कम तो भैया जी क्या है, समय जो है बहुत विकृत स्थिति में चल रहा है। अब अपन को इन सब बातों को यहाँ पर, तो ये हो गया तुम्हारा सूत्र। एक लाइन और बची, पढ़ो पूरी। गुण पर्याय से पृथक कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है। हाँ, अब उसी का माने समुदाय कहो और उन मय अरे गुण पर्याय बाला कहो, इनमें भी भ्रांति होगी कि भैया इन मय द्रव्य है, इनसे अलग द्रव्य कोई वस्तु नहीं है। ये द्रव्य और जे एक दूसरे मय है, इसलिए आचार्यों को सूत्र लिखना पड़ा। द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन ना द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा। अकेले उतने नहीं कि उसके बिना वो नहीं उसके बिना, एक दूसरे मय सदा रहते हैं, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मय का मतलब उस मय तन्मय, इसीलिए उसकी अपेक्षा सोहजुत्व सोह असोजुत्व असो शुद्ध। जिस समय द्रव्य जिस पर्याय रूप परिणमित होता है उस समय पूरा द्रव्य वही है। अब तुम कहो भैया हम तो शुद्ध द्रव्य दृष्टि वाले हैं, अशुद्ध द्रव्य दृष्टि वाले नहीं है। घरे जाओ नहीं, निगोद में घर मानो तुम्हारा कौन सा वही तो घर, मूल घर तो वही है। मय और पना एक ही अर्थ में लेते हैं। मय और माई एक ही पना है, एक ही है। मय कहो चाहे पना कहो, वो द्रव पना द्रवमय, माने उसी मय कहो और उसी पना माने उस मय है, वो पना पना है। सर्वव्याप्त है उसके अंदर। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है भाई सबकी कि अपन थोड़ा गंभीर हो के, बहुत जल्दी में अपन नहीं दौड़ लगाओ, शांति से एक एक चीज़ को समझो, उसको पचाओ, जल्दी और जल्दी परस दो और भैया ये तो खा ले, पहले पचा ले। मोड़ी मोड़ा जब बहुत उताव लगा ना, हमें तो एक लड्डू, अरे भैया ये को खा ले, तू पचा ले, फिर हम और रखिए तुम्हारी लाने देने जैसा, बोले चिंता मत कर तेरी लाने बनाए, पर शांति से जल्दी मत कर। अरे तो भैया पहले एक एक को तो तू पचा ले पहले जल्दी मत कर, आगे हमें जल्दी पूरा पढ़ाओ, जल्दी पढ़ाओ, जल्दी आगे जल्दी का थोड़ी जल्दी होगी। तो अपने लिए जो है ये सारी बातें बराबर विवेक रख। अब आधी लाइन और हाँ, पढ़ो पूरी। गुण पर्याय से पृथक कोई द्रव्य पदार्थ नहीं है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए किन्हीं आचार्यों का कथन प्रकट करते आगे प्रकट करेंगे भी करेंगे। कि और आचार्यों ने कि भैया इसमें भ्रांति हो सका, तो उनने फिर और सूत्र बना के विस्तार से अच्छा उसमें सारी परिभाषाएं। चलिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। द्वादशान दिनवाणी माता की जय हो जय हो जय हो द्वादशान।